एक बार माँ सती और भोले बाबा घूम रहे थे, दोनों नंदीश्वर पर बैठ करके चल रहे थे। जब राम जी जंगल में थे तो उस समय में माँ सीता का हरण हो गया। तो राम जी लीला कर रहे हैं, हाय सीते हाय सीते हाय सीते। सती मैया कहती है, बाबा ये वही राम जी हैं आपके इष्ट देवता? कहा सती ये मेरे राम जी हैं। कहा मुझे लगता नहीं ये राम जी हैं। क्यों? देखो एक औरत के लिए हाय सीते कर रहे हैं। बोला सती ये लीला है, ये लीला कर रहे हैं। हर चीज के पीछे राम जी का रहस्य था। राम जी ने क्यों पूछा हाय सीते क्यों कहा? लताओं पताओं से क्यों पूछा? तुलसीदास जी कहते राम जी ने क्या कहा लताओं पताओं से? हे खग कुले हे मधुकर सेनी, हे खग कुले मधुकर सेनी, कहो देखी सीता कब देखी सीता। राम जी कहते लताओं बताओ कहीं सीता को देखा क्या? इस हाय सीते के पीछे रहस्य क्या था? जंगल में रहने वाले संत महापुरुषों ने विचार किया, हमने सुना है राम जी के पांवों में चमत्कार है, पत्थर के पांव लगे तो स्त्री बन जाती है। चलो एक एक पत्थर उठाओ, राम जी के चरणों में डालो, वो औरत बन जाएगी तो टिक्कड़ बनाने के काम में आश्रम की व्यवस्था बनी रहेगी। राम जी ने विचार किया, यदि ये संत आ गए और इनके आश्रम में यदि माताओं का आगमन हो गया टिक्कड़ के लिए तो आश्रम व्यवस्था बिगड़ जाएगी। इसलिए राम जी जोर जोर से विलाप करने लगे, हाय सीते हाय सीते हाय सीते। संत महापुरुषों ने विचार किया, ये सर्व समर्थ राम जी यदि अपनी औरत के लिए इतनी विलाप कर रहे हैं तो हम राम राम करेंगे, ढूंढने जाएंगे उसको। ऐसा विचार करके संत महापुरुषों ने पत्थर डाल दिए, चलो अपने तो राम राम करना ही अच्छा है। ऐसा सोच करके सज्जनों जो है राम जी ये लीला कर रहे हैं, लेकिन सती मैया समझ नहीं पाई उस बात को। वो तो कहा देखो मैं तो परीक्षा करके आऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता, ये मुझे लगते नहीं कि ये अखंड ब्रह्मांड नायक है। और सीता मैया का रूप बना करके माँ सती जो है राम जी के सामने जा रही है। सीता मैया का रूप बनाकर सती मैया जा रही है, राम जी के सामने आई तो राम जी ने प्रणाम किया, आओ माँ प्रणाम। बाबा को कहां छोड़ी आई? सती मैया ने देखा ये तो राम जी हैं, लज्जित हो गई, नयन नीचे किए और वहां से घूम करके वापस बाबा भोलेनाथ के पास में आई। भोले बाबा ने पूछा सती बता कौन है? कहा राम जी है। भोले बाबा ने विचार किया, जिसको मेरे राम जी ने मां कह दिया उसको मैं अर्धांगिनी नहीं रख सकता। और सज्जनों दक्ष प्रजापति के पास में यज्ञ करवाया, ये राम जी की प्रेरणा है। और दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, उसमें मां सती को आमंत्रित नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब दक्ष को प्रजापति की उपाधि मिली उस समय आसन पर विराजमान थे सारे देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र इत्यादि सारे सभासद विराजमान थे। दक्ष पधारे तो सब देवता उनकी अगवानी में खड़े हो गए। भोले बाबा तो राम राम कर रहे थे, वो खड़े नहीं हुए। दक्ष प्रजापति ने विचार किया, सारे देवता मेरा सम्मान कर रहे हैं, ये मेरा जामाता है, फिर भी मेरा सम्मान नहीं है। सज्जनों क्रोध आया और वहीं पर कहा कि आज के बाद में यज्ञ का भाग शिव को नहीं मिलेगा।
प्रजापति है ना। और इसी के कारण सती मैया को दक्ष प्रजापति ने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। लेकिन माताओं को जो है पीहर जाने की बड़ी लगी होती है। हाँ, जब कैलाश पर विराजमान है, सती मैया है, भोले बाबा बैठे हैं, आकाश मार्ग से देवांगनाएं जा रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं। सती मैया ने पूछा, बाबा आज ये मंगल गान करती हुई माताएं कहां जा रही है देवांगनाएं? बाबा झूठ तो बोलते थे नहीं। कहा, देवी तुम्हारे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, ये वहां जा रही है। अच्छा, मेरे पिता ने यज्ञ का आयोजन किया है, अपने यहाँ निमंत्रण नहीं आया? बोला, नहीं सती, निमंत्रण नहीं आया। हो सकता है डाक व्यवस्था गड़बड़ हो, पत्र नहीं पहुंचा हो। अपन चलेंगे, आप भी तैयार हो जाओ और हम भी तैयार होती है। भोले बाबा कहते, सती मैं नहीं जाने वाला। हाँ हाँ, बिना बुलाए मैं नहीं जाऊंगा। सती मैया ने बड़ा अच्छी बात कही भोले बाबा को। कहाँ निमंत्रण की जरूरत है? पिता के घर में, गुरु के घर में, मंदिर में और कथा में बिना बुलाए जाना चाहिए। निमंत्रण की आवश्यकता नहीं पड़ती। कहाँ कहाँ? अपने पिता के घर में, गुरु के घर में, गुरु के आश्रम पर, मंदिर में और कथा में। ऐसा नहीं भाई महाराज मान तो नोते कुंदियों कथा सुनवा को, यहाँ जरूरत नहीं है निमंत्रण की, यहाँ तो बिना निमंत्रण के ही जाना चाहिए। भोले बाबा कहते, सती बात तो अच्छी है तेरी, लेकिन देख मैं तो नहीं जाऊंगा और तुझे भी यही कहूंगा कि तू मत जा। लेकिन माताओं को पीहर जाने की लगी होती है। क्यों माताओं? यदि काम, घर का काम सुबह 4 बजे से 2 बजे तक जो माता करती है, पीहर जाने का नाम ले ले तो वो काम 9 बजे पहले पूरा हो जाता है। होता है ना पक्का। और माता जी 90 वर्ष की हो जाए उसके बाद भी कहे, माता जी आखिरी इच्छा कहीं है बताओ? कि महाराज मरती जीवती पीर का रुकड़ा एक बारी देख ही जाओ, है ना। और होना भी चाहिए। शास्त्र कहते हैं, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, माँ और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। इसलिए माताओं का पीहर से अधिक स्नेह होता है। और सती मैया ने कहा, देखो बाबा आप जाओ चाहे नहीं जाओ, मुझे आज्ञा दो। कहा, मैं आज्ञा तो नहीं दूंगा, अब तेरी मर्जी है तो देख ले। और सती मैया ने तो तैयारी कर ली। नंदी भृंगी ने विचार किया, अपने तो बाबा भी वैसे और माता जी भी वैसे ही, चलो यहाँ रोज एक ही टिक्कड़ प्रसाद मिलता है, वहाँ यज्ञ हो रहा है तो अनेक प्रकार के पकवान बनने वाले हैं, मैया जी के साथ चलो। नंदी भृंगी को साथ लेकर के माँ सती जो है दक्ष प्रजापति की यज्ञ में जा रही है। और गोस्वामी जी के शब्दों में सुनिए, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, द्रक्ष त्रास काहू सदमानी, द्रक्ष त्रास ये सागर भले ही मिली एक माता, सागर बनेगी मिली एक माता, भगनी मिली बहुत सुखाता, भगनी मिली बहुत सुखाता। पिता भवन जब गई भवानी, तो दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। दक्ष के भय से किसी ने सती का मान सम्मान नहीं किया। सादर भले ही मिली एक माता, मां मिली। मां को भी अपने पति का डर लग रहा था, इसलिए इतना ही पूछा, हाँ बेटा सती आ गई, आ जा बस, और चल दी। बहिनें मिली,
मुस्कुरा करके आगे चली गई, पिता का डर था। सती मैया ने देखा बाबा सही तो कहते हैं, लेकिन चलो यहाँ कुछ नजारा अलग है, यज्ञ स्थल पर चल करके देखते हैं। माँ सती जो है यज्ञ स्थल पर जाकर के देखा, क्या सती जाई देखूं जग जागा, सती जाई देखूं जग जागा, कतहु नदीक शंभु पर भागा, कतहु नदीक शंभु पर भागा। सती मैया ने जाकर के देखा यज्ञ में कि वहां कहीं भी सब देवताओं के स्थान बने हैं, आसन लगे हैं, लेकिन भोले बाबा का पूरे यज्ञ में कहीं स्थान। सती मैया ने विचार किया भोले बाबा सही कह रहे थे, यदि पीहर में किसी माता बहन के पति को जगह नहीं मिले, उनका मान सम्मान नहीं हो, तो क्रोध आना स्वाभाविक सी बात हो जाता है। और फिर भोले बाबा जैसे परम संत जो हैं, जो सदैव भगवान के भजन में लगे रहते हैं, सज्जनों, इतना क्रोध मां सती को आया। वहां पर जो यज्ञाचार्य इत्यादि थे, उनको संबोधन करके, दक्ष प्रजापति को संबोधन करके मां सती ने बहुत सी बातें उनको कही, अनेक प्रकार की बातें करके कहे कि बिना भोले बाबा के यज्ञ संभव नहीं हो सकता। और सज्जनों, इतना क्रोध मां सती का तेज हुआ कि मां सती अपने पति के उस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकी और आसन लगा लिया। मां सती ने आसन लगा करके मां सती ने अपने जो शरीर में अपान उदान समान व्यान, इन सभी को योगाग्नि के माध्यम से मां सती ने अपने शरीर को जला करके तत्क्षण वहीं पर भस्म कर दिया। भोले राजा राम